हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पहला पार्ट इस वीडियो का आपने देख लिया था, जहां पे हमने आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रीवियस पेपर्स हैं एक्चुअली 2008 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन पेपर, उस पे बेस्ड मैंने आपके लिए सिलेबस बनाया था, जहां से मैं गारंटी लेता हूं आप इस सिलेबस से आराम से जो है 97-98% जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर सकते हैं। बाकी ये एक एग्जामिनेशन है, जो 2-4% हैं वो इधर उधर आ सकता है, पर ये जो मैंने यहाँ पे सिलेबस क्रिएट किया है ये पूरा आपको फ़ायदा देने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एल्गी के बारे में बताया था, फंजाई के बारे में बताया था, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एम्ब्रियोलॉजी तक का और एनाटॉमी भी मैंने वहाँ पे कवर कर लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे ये जो आई का बटन आया, यहाँ पे क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट पे जा सकते हैं और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगा साइटोलॉजी से। ये जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, ध्यान दीजिए कि मैंने कैटेगराइज किया है, यहाँ पे करीब 18 टॉपिक्स हैं, जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। तो इन सब के लिए मैंने ऐसे कैटेगराइज किया कि साइटोलॉजी से आपको क्या पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री से क्या पढ़ना है, और इसके लिए बुक क्या है, मैंने आपको बोला सिंह पांडे जैन आपको बुक रखना है, और एलन का कोटा नोट्स वोट्स जो आता है, जीआरबी बॉटनी, वो आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छे बुक्स हैं। करीब जो भी सारे स्टूडेंट हैं इंडिया में, लगभग अभी जो बीएचयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो प्रीवियसली क्वालिफाई भी कर चुके हैं, उन्होंने इस बुक को ही रिकमेंड किया है और मैं भी पढ़ता हूँ इन बुक्स को, काफ़ी अच्छे हैं। तो देखता हूँ साइटोलॉजी से। साइटोलॉजी में आपको क्या करना है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जो की डिफरेंसेस हैं उसको आपको पढ़ना है। कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट को। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देखते हैं, जो सेल और सेल के, जैसे सेल वॉल हुआ, सेल मेम्ब्रेन हुआ, कैसे बना है, सेल मेम्ब्रेन में से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, किसने दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्या होता है, ये सारी चीज़ें। न्यूक्लियस क्या है, कैसे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेशन है, राइबोसोम्स कितने होते हैं सेल में हमारे, ठीक है, उनके टाइप्स, आरएनए क्या है जो उससे एसोसिएटेड रहते हैं, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सारे का आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल डिवीजन, स्पेशली माइटोसिस एंड मियोसिस जो है आपका। फिर जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, आपको पता है वही कैंसर कहलाता है। तो कैंसर क्या है, कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 11 पे आते हैं, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, कुछ उनसे जो प्रोडक्ट डिराइव होते हैं हमारे सेल में, वो एमिनो एसिड जैसे हुआ सबसे पहला सिंपलर फॉर्म आप जानते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर्टी, उसका मेटाबॉलिज्म। प्रोडक्ट क्या है एमिनो एसिड से, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आप देख लीजिएगा। प्रोटीन आए गए हम, प्रोटीन पे जो सेकेंड बायोमॉलिक्यूल है आपका, एमिनो एसिड मिलकर ही हमारा प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो पढ़ना है, और उनके फंक्शन, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट वगैरह। एंजाइम्स फिर आप आ जाएंगे, एंजाइम्स का भी आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे एंजाइम क्लासिफाइड है, एपो एंजाइम, ये सब सारे क्या कॉन्सेप्ट हैं। फिर उनका फंक्शन क्लासिफिकेशन जो है आपका वो पढ़ना है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, ये सब सारे, लाइजेस, लाइगेजेस क्या होते हैं, एपो एंजाइम, ओके, एपो एंजाइम हो गया। फिर जैसे को एंजाइम क्या है, को फैक्टर्स क्या हैं, एलो एंजाइम, आइसोजाइम्स आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इसका भी आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। लिपिड का भी आपको स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, इसका मेटाबॉलिज्म, प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम लिपिड। अब आते हैं हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे, जो कि हमारा 12 टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सिंपल आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम पढ़ना है। ठीक, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम मॉडल वगैरह सब आपको पढ़ना है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पे, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, जो एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हर्शेस चेज का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एंड अवेरी का एक्सपेरिमेंट, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल जो है। फिर ए डीएनए, बी डीएनए, जी डीएनए क्या है, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम, कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या है डीएनए का, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है,
टीलोमर्स, ट्रांसपोजॉन्स, NOR, ठीक। न्यूक्लियोलस क्या है आपका, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, सैटेलाइट DNA, कैरियोग्राम, कैरियोटाइप, ये सब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हिस्टोग्राम, आइडियोग्राम, आइडियोटाइप, स्टेन्स और स्टेनिंग टेक्निक्स कुछ पढ़ लीजिएगा, जो क्रोमोसोम के स्टेनिंग टेक्निक्स है वो। फिर एक बड़ा टॉपिक आता है आपका रेप्लिकेशन, इसमें मीजल्सन स्टाल का आप वो देखिएगा एक्सपेरिमेंट। DNA और RNA पॉलीमरेजेस क्या होते हैं, DNA टोपोआइसोमरेजेस क्या होते हैं, DNA लाइगेज, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। फिर सेकंड मेजर टॉपिक इसमें ट्रांसक्रिप्शन है आपका, कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, एंटीसेन स्ट्रैंड क्या है, पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक जीन क्या होते हैं, DNA मिथाइलेशन, स्प्लिट जीन्स, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन। फिर थर्ड आपका यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक ट्रांसलेशन है, राइबोसोम एंड देयर कंपोनेंट्स, 16S राइबोसोमल RNA क्या है, tRNA क्या है, एंटीकोडॉन, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंटीबायोटिक्स अफेक्टिंग ट्रांसलेशन, एप्टामर्स क्या है, सेकेंड जेनेटिक कोड क्या है। फिर रेगुलेशन भी एक बड़ा टॉपिक है यहाँ पे, जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेगुलेशन, लैक ऑफ लेटिक एंड लाइसोजेनी, स्विच कंट्रोल, म्यूटेशन में म्यूटाजेंस क्या है, ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन यहाँ पे होना चाहिए, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन, कॉम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट, बेस एनालॉग, एल्किलेटिंग एजेंट, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड डाइमराइजेशन, ये सब टॉपिक आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ना है। 13 आते हैं टॉपिक 13 जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मेंडलिज्म पढ़ना होगा। मेंडल ही है जो जेनेटिक्स आप कह लीजिए फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्हीं से ही पूरा जेनेटिक्स स्टार्ट होता है। तो कैरेक्टर जो है कंसीडर किए गए, क्या मेंडल ने क्या कैरेक्टर कंसीडर किए जो उन्होंने पी प्लांट पे किया था, फिर उसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो F1 और F2 जनरेशन में, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है F1 और F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस के, गैमीट फॉर्मेशन कैसे क्या होता है, कैसे होता है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जब हम कराते हैं या टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, सीक्रेट्स ऑफ मेंडल सक्सेस भी पूछा जाता है वहाँ पे एग्जाम में। एक सेशन ऑफ मेंडलिज्म में जब आएंगे, मेंडल जब आप उनका सारा एक्सपेरिमेंट ये सब रूल लॉज जो है उनका वो हो गया, उसके बाद जब कुछ एक्सेप्शन मिले मेंडल के, तो वो आप पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एपिस्टैसिस, रिसेसिव एपिस्टैसिस, ठीक है। ये सब आपको रेशियोज मिलेंगे। रिसेसिव एपिस्टैसिस में 9:3:4, डोमिनेंट एपिस्टैसिस में 12:3:1, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टैसिस में 15:1, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टैसिस में आपको 9:7। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपल एलील्स क्या है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या है, सब लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये सब इनके बारे में, ठीक। द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ मेंडलिज्म फिर आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, XY सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हेटेरोसोम्स क्या है, ऑटोसोम्स क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है, एपिजेनेटिक्स क्या है। फिर आते हैं हम वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप पढ़ते हैं एन्यूप्लॉइडी के बारे में, मोनोजोमी, नलिजोमी, डबल मोनोजोमिक, ट्राइजोमी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी एंड देयर मियोटिक बिहेवियर। पॉलीप्लॉइडी फिर आपका आता है जहाँ पे सेट में आपके क्रोमोसोम नंबर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑटो पॉलीप्लॉइड्स उनके एग्जाम्पल, एलो पॉलीप्लॉइड्स, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड, सेगमेंटल एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक। माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन और मियोटिक नॉन डिसजंक्शन कैसे आप इनमें से वो करेंगे डिफरेंशिएट। इफेक्ट ऑफ कॉल्चिसिन, डिलीशंस एंड डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशंस एंड इन्वर्जन। लिंकेज क्या है, 7:1:1:7 का फिनोटाइपिक रेशियो। एब्सोल्यूट लिंकेज किसे बोलते हैं, किसमें होता है, क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोम मैपिंग, ठीक है। फिर आपका आ गया 14 टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का बायोटेक्नोलॉजी में रोल, वेक्टर्स क्या हैं, कॉस्मिड, प्लाज्मिड, लैम्डा फेज, यैक, टीआई, प्लाज्मिड, ये सब वेक्टर हैं। इनकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब कैरी करने की कैपेसिटी कितनी होती है, जो ये हमारा जो डीएनए लेके जाते हैं, रजिस्ट्रेशन, एंडोन्यूक्लियस, बैसिलस थ्रोएंजेनेसिस, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है और उसे प्रोडक्शन कैसे करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है डीएनए का, कंपोनेंट ऑफ पीसीआर में कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं। अब प्लांट टिश्यू कल्चर से आप आ जाइए तो एक्सप्लांट, कैलस ऑर्गेनोजेनेसिस, कोकोनट मिल्क का क्या रोल है एम्ब्रियो कल्चर में, एंड्रोजेनेसिस, गायनो जेनेसिस, माइक्रोप्रोपिगेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, कैसे हटाएंगे, आइडियल होमोजाइगोसिटी क्या है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या है। 15 टॉपिक पे आते हैं आपका
इकोलॉजी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इस टर्म में इम्पॉर्टेंट क्या आप बोलेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसका सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। ओके, तो इकोलॉजी में आप देखेंगे डेट, इसमें कुछ पूछे जाते हैं डेट, ईयर्स और फुल फॉर्म्स कुछ पूछेंगे, जैसे नीरी का फुल फॉर्म बताइए, ये इसका फुल फॉर्म बताइए, राउंकियर्स लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी, फैसिलिटेशन मॉडल ऑफ, अलग अलग मॉडल हैं सक्सेशन के, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, निच क्या है, के पॉपुलेशन, स्पेसिफिक नेटेलिटी रेट, इकोफीन, इको टाइप, पॉपुलेशन डिस्पर्शन, आयरन के सिलेक्शन, कैरिंग कैपेसिटी, ये सब सारी चीज़ें हो गई। सॉइल टाइप, उनकी प्रॉपर्टीज़, क्ले क्या है, लोम क्या है, सैंडी सॉइल, ग्रेवल, होलार्ड, क्रिशार्ड, इकार्ड, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, ये सब तो मैंने एक लेक्चर में अभी आज ही डाला है लेक्चर, ये सब सारी चीज़ें वो कवर करता है। फिर आते हैं हम इकोसिस्टम इकोलॉजी पे, जहाँ इकोलॉजिकल पिरामिड, प्रोडक्टिविटी, ट्रॉफिक लेवल, 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ, फूड चेन, कीस्टोन स्पीसीज, एनर्जी फ्लो, फूड वेब, बायोजियोकेमिकल साइकिल, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, स्पीसीज इंटरेक्शन कैसे होता है, टाइप्स, म्यूचुअलिज्म, केमेंसलिज्म, सब सारे इसमें आते हैं। बीओडी एंड सीओडी, बायोडाइवर्सिटी पे आप आएंगे तो वनरेबल, रेयर, इंटेंजर्ड, रेयर डेटा बुक क्या है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है, एंडेमिक प्लांट, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ क्या है, पॉइंट रिचनेस क्या है, पोल्यूशन में आप आएंगे, स्पेशली मैंने इसको अलग कर दिया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, टाई डिजीज, फोटोकेमिकल स्मॉग, CO2, pollutants and their effect on plant, acid rain, secondary pollutant, greenhouse effect, ozone, PAN, Bhopal gas tragedy, sewage purification, ozone layer, brown air pollution, warming potential, Knock-Knee syndrome, eutrophication, soil pollution, biomagnification, MIC, methyl isocyanide, and Chernobyl, waterborne diseases, psychometer, Ringelmann scale, phenocopies, ecotypes, ecotone, Stenius, individualistic approach, organismic approach, chems content, LC50, sustainable development, Gaia hypothesis and anemometer, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और केवल यही नहीं, बहुत सारे जो एग्जामिनेशन में है ये सब सारी चीज़ें हमेशा पूछी जाती रहेंगी, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलते हैं 16 नंबर के टॉपिक पे, एवोल्यूशन। यहाँ से काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं एवोल्यूशन से आपके। वीजमैन का जनरल क्लास थ्योरी, लैमार्क, चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ लीजिएगा, उनकी थ्योरीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, स्पेसिएशन और सिंथेटिक थ्योरी क्या है। माइक्रोबायोलॉजी पे आ जाते हैं, इसका भी थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा है। यहाँ पे भी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जो आप साइटोलॉजी में मैंने आपको बताया। इंडोसिम्बायोटिक एवोल्यूशन क्या है, 16S RNA सीक्वेंसिंग क्यों किया जाता है। बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर, साइज, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, उसका सेल वॉल, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, उसका प्रोसीजर, फ्लैजिला, प्लाज्मिक, न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में कैसे होता है, ग्रोथ कर्व कैसे आता है, रिप्रोडक्शन उसमें कैसे होता है, जो है आपका कौन कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेंगे इसका। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ क्या है, साइट्रस कैंकर, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन, टैप टॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, एलोपैथी, विनेगर, एंटीबायोटिक, क्लोरामिफेनिकॉल, ये सब बैक्टीरिया से जुड़े हुए हैं। पोल्यूटेड वाटर ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब। फिर फ्लैक्स जूट स्टेम रेटिंग आता है, साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन आता है, अल्कोहल प्रोडक्शन आता है, बायो आगमेंटेशन आता है आपका। फिर बैक्टीरिया का हो गया, अब आपका आर्किया का आएगा, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस एंड हैलोफाइल्स, जनरल कैरेक्टर्स, डिफरेंशिएट कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। वायरॉइड के बारे में आप पढ़ेंगे, वायरस, कैप्सोमियर, इंटरफेरॉन, लार्जेस्ट वायरस, बैक्टीरियोफाज, डिजीज काज बाई वायरसेस, टॉर्ड हेलरे फिनोमिनन एक होता है। DNA एंड RNA वायरसेस के बीच में उसके एग्जाम्पल, डिफरेंसेस, उसके एग्जाम्पल, TMV, HIV, रेट्रो वायरसेस, साइनोफेजेस, लिटिक लाइसोजेनिक साइकिल उसमें चलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी, माइकोप्लाज्मा, PPLO, लिटिल लीट ऑफ फ्रिंजुला, प्रायम्स के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 18 पे आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये इसका लास्ट टॉपिक है। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, कैस्परियन स्टेप, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, ट्रांसपिरेशन, गटेशन, हाइड्रोथोट्स, रूट प्रेशर, ऑटो रेडियोग्राफी, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनके रोल्स और डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस, इम्बिबिशन, पीएच, सल्फेटेशन, हाइड्रोफिलिक इफेक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट या DPD, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल क्या है,
फिर सबसे बड़े टॉपिक पे आते हैं रेस्पिरेशन। इस पे एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेशन क्वोशंट, ग्लाइकोजाइलिक पाथवे, मिडनमेयर पाथवे, ओलिगोमाइसिन का क्या इफेक्ट पड़ता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किसे कहते हैं, इसके बेसिस पे जहाँ जहाँ भी ATP, NADH2, FADH2 जनरेट होते हैं उसका कैलकुलेशन कहाँ पे कितने निकलते हैं पूछेगा। क्रेब साइकिल में कितना निकलता है, ये वो ग्लाइकोलिसिस में कितना निकलता है। फिर सेकेंड मेजर टॉपिक आपका फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे आपका क्लोरोफिल, ATP, क्वांटासोम, विजिबल स्पेक्ट्रम, फोटोसिस्टम, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, लाइट रिएक्शन, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, डार्क रिएक्शन जिसे आप कैल्विन साइकिल बोलते हैं वो, रिवलेज बाइस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन ये जो एंजाइम है वो, C4 प्लांट, फोटो रेस्पिरेशन, कैम प्लांट्स या क्लस्टरेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, डाईमेथिल यूरिया, DCMU जो इनहिबिटर्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के, कहाँ पे कैसे काम करते हैं। फिर प्लांट हार्मोन्स एक अलग टॉपिक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और फिजियोलॉजिकल रोल इन हार्मोन्स का, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, बैकएंड डिजीज ऑफ राइस, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म ये लाइट का इफेक्ट, लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं, फाइटोक्रोम क्या है, वर्नलाइजेशन क्या है। फिर एक और टॉपिक आ गया आपका प्लांट मूवमेंट, इसमें थिग्मोनॉस्टी उसका एग्जांपल, सिस्मोनॉस्टी उसका एग्जांपल, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी आपको पढ़ना है इसमें, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंजाइम एंड ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन उसमें जो बैक्टीरिया है, डीनाइट्रिफिकेशन इसमें किसका रोल है, नाइट्रिफिकेशन में किसका रोल है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और उसका प्लांट्स में क्या रोल होता है। ओके, तो ये था आपका 1 से लेके 18 तक का टॉपिक। ओके, और ये हमारा चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी जिस पे आप ये वीडियो देख रहे थे। हम लगातार कंटेंट जो है डाल रहे हैं, BSc और MSc बॉटनी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं सारे इंडिया में जहाँ पे भी होते हैं उसके लिए हम लगातार वीडियोस डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा गैप है आपका BSc लेवल पे। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी हैं 12th लेवल तक अगर आप पढ़ना चाहेंगे, उसके बाद भी अच्छी हैं मास्टर वास्टर्स के बाद, लेकिन ये जो बीच का गैप है आपका BSc और MSc का, यहाँ पे अभी काफ़ी गैप है, तो हम उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे अच्छे वीडियोस मैं डालता रहूँगा जो आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। आप इंडिया में कहीं भी हो, यूट्यूब सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये टॉपिक ज़रूर नोट कर लीजिए सारा, और इसके बेसिस पे आप PHU के लिए प्रिपरेशन करिए। ओके, और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए, बुक्स जो मैंने बताया वो रख लीजिए और पढ़ते रहिए, केवल पढ़ते रहिए। ओके, तो मिलूँगा मैं आपसे किसी और वीडियो में, कोई और नया टॉपिक लेके चलता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।